मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी धर्मावलंबियों को मेरा सादर प्रणाम। सभी सनातन धर्म वासियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अभयजीत लदाना है। मैं धर्म रक्षा न्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा बाल्यकाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में गुजरा है। बाबा विश्वनाथ और पतित पावनी माता गंगा के चरणामृत से सद्बुद्धि प्राप्त हुई और धर्म रक्षा न्यास परिवार की स्थापना करने का ख्याल मन में आया। मैं आप सभी धर्मावलंबियों को बता देना चाहता हूं कि धर्म रक्षा न्यास क्या है। धर्म रक्षा न्यास पंडित अभयजीत लदाना की ही व्यथा नहीं है, यह व्यथा प्रत्येक सनातन धर्म वासियों की है। जब मैं बनारस की गलियों में घूमता था, काशी में वास करता था, तो प्रत्येक गली के अंदर भगवान की खंडित मूर्तियां, छायाचित्र, धर्म से संबंधित पुस्तकें, पतित पावनी माता गंगा के अंदर गौ माता की मृत शरीर बहते हुए दिखाई दिया करते थे। तो मन में बहुत व्यथा, बहुत दुख होता था कि हे विश्वनाथ भगवान, आप मुझे इतना सक्षम बनाइए कि मैं भी जीवन में कुछ कर सकूं। भगवान विश्वनाथ जी के असीम अनुकंपा से, कृपा से जब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई तो मैं पुनः अपने माता पिता के पास जयपुर आया। तो हमारे सद्गुरु भगवान श्री श्री 1008 अवधेश दास जी महाराज से मैंने धर्म रक्षा न्यास के विषय में चर्चा की। तो सद्गुरु भगवान ने बड़ी ही प्रसन्नता से कहा कि बेटा, ये बहुत पुण्य का काम है, आप इसको पुनः धरातल पे लाकर और इस पुण्य कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। उसी समय भगवान सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा से मैंने संकल्प लिया और आगामी दिनों में हनुमान जन्मोत्सव पे धर्म रक्षा न्यास की शुभारंभ हुआ, स्थापना हुई। मैं आप सभी धर्मावलंबियों, सनातन धर्म वासियों, हिंदू धर्म वासियों को बता देना चाहता हूं कि धर्म रक्षा न्यास क्या है, क्या कार्य करता है। धर्म रक्षा न्यास ये कार्य करता है कि प्राय आपने देखा होगा हर घर के अंदर मंदिर के अंदर सुबह शाम पूजा आरती, नाना प्रकार के नैवेद्य, नाना प्रकार के धूप दीप नैवेद्य जो हम हमारे लिए ना करके और भगवान को अर्पण करते हैं। तो एक बात मैं आप सभी हिंदू धर्म वासियों से पूछना चाहता हूं कि आप एक इंसान के मृत होने पर उनकी अस्थियों को आप गंगा जी में विसर्जन करने जाते हैं, पर गलती से हमारे भगवान, आराध्य भगवान की अगर गलती से नाक, कान, आंख खंडित हो जाती है तो हम लोग उनको उठा के डस्टबिन में, या डस्टबिन में नहीं तो किसी बर्ड या पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हमारे भगवान को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं आप सभी हिंदू धर्मवासी। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार एक मृत इंसान को गंगा जी में अयोध्या तक लेके जाते हैं, वहां से अस्थियां विसर्जन करके और पुनः अपने घर आके और नाना प्रकार के भोज, नाना प्रकार के पकवान ब्राह्मण समाज सभी को खिलाते पिलाते हैं और उस मृत आत्मा की शांति के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं। पर हमारे भगवान, जिनकी 7 और 7 14 पीढ़ी हम और हमारे परिवार के लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनको हम इतना कमजोर, असहाय कैसे समझ सकते हैं कि उनको बड़ के नीचे, पीपल के नीचे रख देते हैं। फिर उनके साथ में जो दुराचार होता है, दुर्गति होती है, कुत्ता, बिल्ली, नाना प्रकार के जानवर उनके ऊपर गंदगी करते हैं, वो छायाचित्र उड़कर गाड़ी के टायरों के नीचे आ जाते हैं, धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो गंदगी में पड़ी है। तो ये बहुत असहाय है, बहुत अन्याय कर रहे हैं आप लोग, जिससे हमारे हिंदू धर्म और हमारे संस्कृति का नुकसान हो रहा है। मैं सभी हिंदू धर्म बहन और भाइयों से ये बता देना चाहता हूं कि एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है और उनसे ये महत्वाकांक्षा रखता है कि हमारे बुढ़ापे में ये सहायता करेंगे, सेवा करेंगे। उसी प्रकार एक मंदिर के अंदर जितनी भी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं,
वो लोग भी हमसे ये महत्वाकांक्षा करते हैं कि हम उनकी दुर्गति ना करें। आप सभी से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार अपने बच्चों के लिए अपने माता पिता ही भगवान होते हैं, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक भगवान क्या होते हैं ये किसी को नहीं पता होता है, पर जिस दिन माता पिता की मृत्यु होने के बाद में ही भगवान का पता चलता है कि भगवान क्या होते हैं। जिस प्रकार आप आज खंडित होने पर माता मूर्तियों और तस्वीरों को बाहर फेंक रहे हैं, उसी प्रकार आपके बच्चे भी कल ना आपको विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम में फेंक देंगे, डाल देंगे, क्योंकि आप जो आज बर्ताव उनके साथ कर रहे हो, कल ना आपकी संतानें भी उसी प्रकार आपके साथ बर्ताव करेगी। हमारे धर्म रक्षा न्यास के सलाहकारों द्वारा बरगद के, पीपल के वृक्ष के नीचे से लाखों खंडित प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां, छाया चित्रों और धर्म से संबंधित पुस्तकें जयपुर शहर और राजस्थान स्तर पे हम मंदिरों से खंडित प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों, छाया चित्रों को हमारे धर्म रक्षा न्यास के वाहनों, रथों में भरकर हम गलता जी के अंदर भू विसर्जन करवा चुके हैं और आगामी भविष्य में भी सुचारू रूप से यही काम करने वाले हैं।